नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए संधि लेकर के आए हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, दो वर्णों का आपस में जुड़ना। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो उन्हें संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य या देव प्लस इंद्र। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मिलने पर जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस आत्मा। यहाँ दो स्वर आपस में जुड़े हैं, मैं में भी ए है और आगे आ है। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ से परे कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो उन दोनों का मिलकर आ, ई, ऊ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ए प्लस ए, दोनों को मिलाकर के आ बन जाता है। मत प्लस अनुसार, यहाँ ए है और यहाँ ए है, इन दोनों को मिलाकर के बन जाता है यहाँ पर मता अनुसार। यहाँ ए प्लस आ के मिलाने से आ भोजनालय, आ प्लस ए यथा प्लस अर्थ, आ मिलाने से महा प्लस आत्मा, ई मिलाने से ई बनेगा रवि प्लस इंद्र, ई और ई मिलाने से महेंद्र बनेगा। ई और ई यानी कि दीर्घ स्वर मिलाने से भी दीर्घ स्वर बनेगा रजनी प्लस ईश। ऊ और ऊ मिलाने से दीर्घ स्वर ऊ बनेगा भानु प्लस उदय। या ह्रस्व और दीर्घ स्वर ऊ मिलाने से बनेगा दीर्घ स्वर लघु प्लस उर्मी यानी लघुर्मी। अब कहते हैं गुण संधि किसे कहते हैं? यदि ए और आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ, री स्वर आ जाए तो दोनों के मिलने से ए का ओ और का अर हो जाता है। ए प्लस ई मिलाने से ए बनेगा देव प्लस इंद्र। आ प्लस ई मिलाने से राजा इंद्र। ए प्लस ई मिलाने से गणेश। ए ऊ मिलाने से वीर प्लस उचित। ए या ऊ का ओ बनेगा जल प्लस उर्मी। ए प्लस री का मिलाने से अर बनेगा देवर्षि। आ प्लस री का मिलाने से महा प्लस ऋषि। अब वृद्धि संधि किसको कहते हैं? जब ह्रस्व ए या दीर्घ आ से परे ए या ए हो तो दोनों का मिलकर ए हो जाता है और ओ या औ का मिलकर के औ हो जाता है। जैसे ए प्लस ए, एक प्लस एक, एक एक। ए प्लस ए, इनका मत प्लस ऐक्य। आ प्लस एक ए बनेगा सदा प्लस एव। ए प्लस ओ का औ बनेगा परम प्लस ओज। ए प्लस औ का बनेगा वन प्लस औषधि। इसी प्रकार यहाँ यण संधि, यदि ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है, ऊ और ऊ का व और री का र हो जाता है। ई प्लस ए को मिलाने से बनता है य, अति प्लस अधिक यानी कि अत्यधिक। ई प्लस आ मिलाने से या, इति प्लस आदि इत्यादि। ई प्लस ऊ मिलाने से यू, नी प्लस ऊन। ऊ और ए मिलाने से व बनेगा सु प्लस अच। ये थी हमारी यण संधि। अब 5वां नंबर है हमारी अयादी संधि। ए और ए मिलाने से औ और ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर प्राय ए का ए और ए का आए, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। ए प्लस ए मिलाने से ने प्लस अन यानी कि यहाँ बनेगा नयन। ए प्लस ए मिलाने से ने प्लस अक, यहाँ बनेगा आपका नायक। ए प्लस ई मिलाने से बनेगा ई, यह बनेगा आपका गायिका।
ओ प्लस एम मिलाने से बन जाएगा ऊन, यानी कि पो प्लस अन का बनेगा पावन। औ प्लस ऊ का बनेगा ऊ, यानी कि भावुक। ये आपको मैंने स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो बताए हैं। आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। आप अपनी फेयर कॉपी के ऊपर इसको पूरी तालिका बना करके लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है।